नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पति पत्नी और वो। तो चलो शुरू करते हैं। आरती का पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फ़ोन पर मैसेज आया। आरती मोबाइल के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया। उसने फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग डियर। किसी स्वीटी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये स्वीटी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका है। पति उसे किसी स्वीटी का मैसेज आया है वैसे बताती है। पति मुस्कुरा देता है और फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय स्वीटी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पढ़ती है पत्नी। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार चलता रहता है कि यह स्वीटी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, यह स्वीटी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी भी पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से पति के मोबाइल पर स्वीटी का मैसेज आता है, आज तो मिलोगे कि नहीं, आपकी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें गहरी होती गई। पति पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के अलावा और कुछ नहीं कहता था। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति के जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती है। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने गई है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10-12 साल की एक छोटी बच्ची हाथ में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पत्नी को चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर आरती, जिस स्वीटी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, वो स्वीटी यह बच्ची है जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची इसी के साथ में बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने स्वीटी के बारे में पूछा तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा थोड़ा मजाक करता हो, तुम कैसे रिएक्ट करती हो, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर छोड़कर ही चली जाओगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये जो स्वीटी बेबी है वो और कोई नहीं पर तुम्हारी ही बेटी है। अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारे शादी के 2 साल पहले की यह बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स के लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस छोटी सी बच्ची को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर है, इसलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आ गया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्ची को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वह बच्चा मतलब यह स्वीटी बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्ची के गाल का वो तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार गले लगाते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से ही पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास लेकर अब उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे पढ़ने लगती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने
मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बातें की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ, क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। तुमने भी मुझे बहुत प्यार दिया। लेकिन तुम्हारे पिता से स्वीटी के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह सका। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। इतनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते, बस इसीलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तो गैलरी में आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति। बिना एक क्षण की भी देरी कर किए पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते में उसका पति खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पत्नी की आंखों में आंसू। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कारण कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कभी भी थोड़ी सी भी शक की जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बता दो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।